चलिए दोस्तों, नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। नवरात्रि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए। इन खुशियों की कामना करते हुए ही हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कर सकते हैं आप नवरात्रि में, किस तरह से रहेंगे नवरात्रि के ये दिन आपके लिए, किस तरह की स्पेशलिटी आपके साथ होने वाली और क्या कुछ खास होने वाला है नवरात्रि में। व्रत ना रखने वालों के लिए भी कुछ नियम हैं, तो व्रत रखने वालों के लिए तो है ही सही, है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे उन्हें भी नवरात्रि के दौरान कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि की अवधि माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने का जो रहता है सबसे उत्तम समय। ऐसे में साधक जो है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना और व्रत रखते हैं, लेकिन इस दौरान व्रत के नियमों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से शारदीय नवरात्रि जो शुरू हो रही है, जो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारे जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, क्या कहा जाता है कि फ़िलहाल इंसान जब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाता है तो उसको अपना डाइट प्लान करना शुरू कर देना। तो ये व्रत उपवास की क्रियाएं भी इन्हीं में शामिल रहती है। कुछ तो आपके मन से जुड़ी रहती है, कुछ आपके फिज़िकली आपसे जुड़ी रहती है कि आप किस तरह से अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 2 नवरात्रि आती है, 2 गुप्त भी रहती है। वैसे नवरात्रि चैत्र मास में भी पड़ती है, तो दूसरी शारदीय नवरात्रि। इस बार शारदीय नवरात्रि आ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर रविवार के दिन है। उपवास भी रख सकते हैं। देखिए, नवरात्रि व्रत के दौरान फलों का सेवन आप करें, सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, जीरा पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च पाउडर, दालचीनी, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च का इस्तेमाल करें। आलू, टमाटर, शकरकंद, अरबी, लौकी, खीरा, कद्दू, पालक का सेवन करें। साथ ही आप दूध, घी, दही, पनीर, खोया का भी सेवन करें। भूल कर भी व्रत के खाने में सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ना करें। गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज से आप हो सके अगर व्रत में तो दूरी बना करके रखें। प्याज, लहसुन से दूरी बना करके रखें। दाल, चावल, आटा, मक्की का, साबुत गेहूं, सूजी का सेवन ना करें। इसके अलावा जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें विशेष करके तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं खाना चाहिए, है ना। शराब, मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं शारदीय नवरात्रि में कुछ गलतियां हमसे हो जाती है जो कि हमें नहीं करनी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्यौहार को विशेष माना गया। अक्सर लोग इसकी तैयारियां महीने भर पहले से करना शुरू कर देते हैं। नवरात्रि का यह पर्व साल में 2 बार आता है, जो पूरे 9 दिनों तक चलता है। इस दौरान 9 देवियों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व सभी पर कृपा बरसाता है, साथ ही हमारे जीवन की समस्याएं भी दूर करता है। साल की दूसरी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि है, जो शुरू हो चुकी है, होने वाली है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बीच देखिए, 24 अक्टूबर को विजयादशमी का त्यौहार रहेगा। यह पर्व माँ अम्बे की पूजा अर्चना को समर्पित है। कुछ भक्त ऐसी गलती कर देते हैं जिसके बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इसकी कड़ी भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं। नवरात्रि के खास दिनों में हमें किन गलतियों को करने से बचना है। मांसाहारी भोजन का तो हमने आपको बता ही दिया है। लहसुन प्याज का भी हमने आपको बता दिया। बाल या नाखून भी नहीं काटते हैं बहुत से लोग। शराब, तंबाकू नहीं खाते हैं। भोजन की बर्बादी बिल्कुल नहीं करनी। जितना आपको चाहिए उतना आप लीजिए, ठीक है। ये बेहद अपमानजनक है। नवरात्रि में आप ऐसा बिल्कुल ना करें। संयम बरतने की कोशिश करें। जितना यूज़ में आ रहा है उतना ही आप खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इस बीच दोस्तों और भी बहुत सारे नियम होते हैं कि हम कहीं ना कहीं जो है हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कोई व्यक्ति नवरात्रि का व्रत कर रहा है तो उसे ब्रह्मचर्य के नियमों का भी पालन करना होगा। ऐसा ना करने से व्रत भंग हो जाता है। नवरात्रि में मनुष्य को गलत विचार व सोच नहीं रखनी चाहिए। इस दौरान किसी भी महिला का अपमान करना भी पाप होता है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखनी होती है। माँ दुर्गा का पूजन सुबह और शाम दोनों समय विधि विधान से करें। साथ ही माँ दुर्गा की आरती भी आप करें। विशेष करके माँ भक्तों से प्रसन्न होती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। माता रानी
आपको जीवन में हमेशा खुश रखेगी, हमेशा प्रसन्न रहेगी। 9 दिन तक आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर मंदिर की अच्छे से सफाई करें, 9 दिनों तक उपवास करें। अगर सारे दिन का उपवास नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करें। दुर्गा देवी के समक्ष अखंड ज्योति लगाएं, उसकी पूजा करें। दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा करें, उसके अनुसार आप भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप माता रानी की आराधना करें, पूजा करें। इस बीच नवरात्रि में बहुत सारे नियम भी हैं जो हमें मानने पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ती है, लेकिन अनजाने में हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं दोस्तों। किसी का अपमान हमारे माध्यम से हो जाता है, हमारे मुंह से कोई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि सही नहीं होते, है ना। तो ये उन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। माता को लाल रंग की चुनरी पसंद है, श्रृंगार का सामान आभूषण आप भेंट कर सकते हैं। सात्विक भोजन करें आप, नंगे पाँव चलना भी शुभ माना गया है। पूजा के अंत में दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ भी आप करें। कन्या पूजन करें, गरीबों की मदद करें। 9 दिन तक चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। ज़मीन पर सोए कोशिश करें, साफ़ सुथरे धुले वस्त्र पहने। वैसे दिन में सोना तो निषेध है, दिन में नहीं सोना चाहिए नवरात्रि में। फलाहार ग्रहण करें, एक जगह बैठकर एक जगह एक बार ही खाएं, फलाहार बार बार ना खाएं, है ना। इस बीच किसी महिला या कन्या का भूल कर भी अपमान ना करें, इससे देवी माता रुष्ट नाराज होती हैं और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। पूजा करते समय बीच में नहीं उठना, इससे पूजा अधूरी रहती है। शारीरिक संबंध नवरात्रि में नहीं बनाना है। 9 दिन तक माँ की पूजा के साथ ही तन और मन की शुद्धि के लिए भी ये होते हैं, इसलिए अपना आचरण इस अनुसार अगर आप रखेंगे तो जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। कंडीशंस आपकी काफ़ी बेस्ट रहेगी पहले से। आप बस रिलैक्स रहें, खुश रहें, जीवन में आगे बढ़ें और कुछ ऐसा करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा करें जिससे कि ईश्वर की आराधना, ईश्वर का साथ आप पर बना रहे, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। माँ की आराधना आप करते रहें, बहुत जल्दी माँ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। आप रिलैक्स रहें, आप खुश रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास आपके माध्यम से किया जाना चाहिए। माता रानी की पूरी पूरी कृपा होती हुई देखिए दिखाई दे रही है। माता रानी का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, थोड़ा रिलैक्स रहें, थोड़ा शांत रहें, थोड़ा खुश रहें, बाकी सब कुछ ठीक होगा। जो ईश्वर की कृपा है वो भी आपके ऊपर बिलती हुई दिखाई देगी। माता रानी का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, बस आप हमेशा खुश रहें, रिलैक्स रहें। किसी के हाथ की कठपुतली है कि कोई हमारी तारीफ़ करेगा तो हम खुश हो जाएंगे, कोई हमारी बुराई करेगा तो हमें बुरा लगेगा। हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है, ठीक है। हम हमारे जीवन में हमारे हिसाब से रहते हैं, हमें किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन करिए, आपका स्वभाव में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। और किसी से भी बातचीत करते समय अहंकार नहीं करना है बिल्कुल भी। लक्ष्य की वजह से कठिनाइयों का सामना करने का जज्बा आपका बना रहेगा। जो भी लक्ष्य आपने तय करा है जीवन में, उस लक्ष्य से आप कठिनाइयों का सामना कर लेंगे। किसी के भी साथ बातचीत करते समय एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझे, है ना। और इस बात का ध्यान रखें कि निराशा की वजह से संयम आपका कम हो सकता है। तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना, बिल्कुल निराश नहीं होना है, थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश करें। नेगेटिविटी को दूर करें अपने आप से, नेगेटिव कामों से भी आप दूर रहें, ठीक है। अगर आप परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदलेंगे तो अपनी गलतियां आप दूर कर पाएंगे। आप सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, आप ये नहीं देखते हैं कि उस सामने वाले की सोच हमारी सोच से कितनी अलग है, ये हमें देखना होगा, ठीक है। चलिए कुछ बातें हैं स्पेशली। एक जगह ठहरा हुआ पानी देखिए सड़ने लगता है, लेकिन बहता हुआ पानी साफ रहता है। ठीक इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहोगे तो आप ज़रूर सफल होगे। और अगले 6 महीने सिर्फ आपको मेहनत करनी और आगे बढ़ना। 6 महीने अगर आपने आलस नहीं करा,
इन 6 महीनों में अगर आपने मेहनत कर ली, आप आगे बढ़ते रहे, आप रुके नहीं, आपने किसी की नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दिया, आपने पड़ोसियों की, दोस्तों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया, पॉजिटिविटी बनाए रखी, जीवन में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी से जले नहीं, अपने सीक्रेट्स किसी को बताए नहीं, ईमानदारी हमेशा रखी, छल कपट से पैसा कमाया नहीं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर अगले 6 महीनों तक रही, अगर आपने अगले 6 महीनों तक अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, पॉजिटिविटी बनाए रखी, हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करी, तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे, इस तरह से 6 महीने बाद परिवर्तन आएगा। ये 300% गारंटी, ना तो 100 ना तो 200, 300% गारंटी है कि आप एक करोड़पति, एक सफल इंसान बनेंगे। और इसकी शुरुआत आप कल से ही करिए, क्योंकि 6 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन 6 महीनों में हमें वो करके दिखाना है जो हमने अभी तक नहीं करा। जो लोग एक जगह ठहर जाते हैं, डर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। कोई लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। सफलता हमारे पास चलकर नहीं आती, इसके लिए हमें बाधाओं को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, देखिए शुरुआती प्रयासों में हमें सफलता हो सकता है नहीं मिले, असफलता मिले, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करना है, तभी ये लक्ष्य पूरा होगा। सफलता, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो और सिर्फ सफलता ही सफलता हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भी ना हो, इसलिए समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। समय और हालात हमेशा बदलते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा उनको बदलने की क्षमता सिर्फ हमारे अंदर है। हमारा अनुभव, हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारे प्रयास ही हमारी समय को और हमारे हालातों को बदल सकते हैं। विवादों से बचना चाहते हो, कलह से बचना चाहते हो, तो दूसरों को गलत मत समझो, बल्कि ये सोचो कि उनकी सोच हमसे कितनी अलग है। जब हम दूसरों के सोच की कद्र करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि इसने इस वजह से ऐसा बोला होगा, तब वाद विवाद की स्थिति बनेगी ही नहीं। ठीक है, जिस तरह से एक जगह ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है और बहता हुआ हमेशा साफ होता है, उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम सफल होंगे, अगर हम रुक जाएंगे तो हमें जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर सफल होना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अगले 6 महीने आपके लिए बहुत खास होने वाले। इन 6 महीनों को बिल्कुल मत गंवाइएगा। इन 6 महीनों में जितना हो सके उतनी मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं। कॉन्सेंट्रेशन पूरा अपने लक्ष्य पर होना चाहिए।